हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अमरीन्स वर्ल्ड। तो आज ना मैं जा रही हूँ मेरे जॉब के इंटरव्यू के लिए और यहाँ पर ना कोई नहीं है अभी जहाँ मैं चल रही हूँ, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ, वरना पता है मैं शूट नहीं की होती। तो ना अभी सब लोग बस दुआ करो यार कि मिल जाए, क्योंकि मुझे चाहिए, फुल टाइम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो अभी ना फिर से वही टनल आने वाला है। यहाँ पर मैं ऐसा जंगल है ना कि जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है सही से। तो अभी मुझे जाना है घनसोली और अभी यहाँ से बस क्रॉस करना ही मुश्किल है, बाकी सब तो ईजी है। तो मतलब पसीना आ रही, धूप है ना। कितनी सारी पटरियाँ हैं यहाँ पे क्रॉस करने के लिए ना, तो बहुत डर लगता है मुझे। तो पहले दो ही थी, अब इतनी सारी पटरी लग गई है और एक रास्ता भी नहीं है यार कि क्रॉस कर सको। मतलब जो रास्ता था ना नीचे वाला, वहाँ पर ना सब लोग बोल रहे हैं कि चोरी होती है, मारते हैं, तो ना इसलिए वहाँ के कैमरे, एक मिनट ना, ठीक है, सारे कैमरे और लाइट सब कुछ निकाल दिए उन लोगों ने, जो चोर लोग होते हैं। तो एक बार ना मैं जा रही थी वहाँ से नीचे से, तो अभी सेकेंड लास्ट टाइम, हाँ, तो ना एक पागल लड़का बैठा हुआ था और ऊपर से चिल्ला रहा था, बोलता है कि क्या इतना इतरा रही है, अभी तक तो हीरोइन नहीं बनी है। ये चिल्ला रहा था, तो मुझे लगा कि ये पागल ही है, तो मैं अपना चली गई। मगर है ना लास्ट टाइम मुझे एक आंटी मिले थे, उन्होंने मना किया मुझे, यहाँ पर अननोन ही थे, पर उन्होंने बोले कि नीचे से क्यों जा रहे हो, ऊपर से जाओ। मैं बोली रास्ता नहीं पता ऊपर का, तो उन्होंने मुझे बताया और फिर मुझे पता है और ना फिर मैं उनकी हेल्प से क्रॉस की। तो अभी मुझे पता चल गया है, क्योंकि रास्ता एकदम चेंज होते रहता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो इसलिए। और ना यहाँ पर मैं रोड क्रॉस करके बैठ गई थी शेयरिंग इको में। शेयरिंग इको वाले ना, मतलब जब तक के जितने उनकी सीट होती है वो फुल नहीं होती ना, वो लोग नहीं चलाते गाड़ी को। तो यहाँ पर ना मैं स्टेशन पर पहुँच गई थी, तो मुझे अब लग रहा था कि टिकट का मैं कैसा करूँगी, बस टिकट का ही प्रॉब्लम था। पर ना कैसे मैंने टिकट, मतलब मुझे मिल गई। ये देखिए, मुझे यहाँ पर मैं टिकट ले रही थी और मुझे टिकट फाइनली मिल गई थी। और ना मैं फिर ट्रेन के लिए भाग रही थी कि मुझे किसी तरह से थाने की ट्रेन मिल जाए, लेकिन मेरा इतना भागकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन छूट गई थी। फिर अब वडाला रोड आने वाली थी, मुझे उससे उतरकर नेरुल जाना पड़ेगा और नेरुल से फिर थाना पकड़नी पड़ेगी, फिर उससे तो मुझे ऐसा 2 ट्रेन चेंज कर फिर जाना पड़ेगा। थोड़ा सी जो लेट हो जाता ना, उसकी यही नतीजा होता है। हालांकि मैं बहुत देर से निकली थी, मुझे 2 घंटा लगा स्टेशन पहुंचने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो मेन क्रॉस करना होता है ना, फाटक क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से जो टनल बना है उसमें भी ऐसी चोरी का काम हो रहा है, तो इंसान वहाँ से नहीं जा सकता। ऊपर से पटरी क्रॉस करके जाने के लिए भी कोई सही से रास्ता नहीं है, तो जाए कहाँ से, इतना जंगल लगता है ना मुझे। ऐसा हो गया कि बस कहीं ट्रैवल कर ही नहीं सकते। पता नहीं कब बनेगा, पता नहीं कब ये मेट्रो बनेगी और कब सुकून से जा पाएगी यार। फिर यहाँ पर ना मैं नेरुल स्टेशन पर उतर गई थी और अब मैं थाने की ट्रेन का वेट कर रही थी, मगर थाने की ट्रेन के लिए भी ना कम से कम 20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम बचा हुआ था। अब वो ट्रेन इतना लेट आई और जो HR कंसल्टेंसी वाले ही थे वो लोग, मुझे लगा कि वो लोग मुझसे पैसे ले गए या कुछ, लेकिन है ना उन लोगों ने सामने से मुझे बोला था कि आपको पैसे वगैरह कुछ नहीं देना है इसमें, तो इसलिए मैं देखने के लिए गई थी। लेकिन हाँ, उन लोगों ने कुछ पैसे नहीं लिए। अगर पैसे की कुछ बात करते ना, तो मैं वहाँ पर अप्लाई करती ही नहीं उन लोगों से, उन लोगों के थ्रू, क्योंकि उन लोग बोल रहे थे कि हम प्लेसमेंट लगवा कर देंगे आपको। तो मैंने ऐसा सुनी थी बहुत जगह कि ये लोग पैसे लेते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे ही लेते हैं, फिर कुछ करते नहीं हैं। तो लेकिन वो लोग ऐसा कुछ नहीं किया, उन लोगों ने पैसे नहीं लिए। और ना ट्रेन के लिए फिर वो मुझे बार बार मतलब कॉल कर रहे थे कि 11:30 बजे बुलाए हैं, 12 बज गए, आए क्यों नहीं है। तो मैं ना घर से 10 बजे के भी पहले से, मैं बता रही हूँ, मैं निकली थी 10 बजे, तो एग्जैक्ट मैं निकल ही गई होंगी, उससे लेट तो मैं नहीं निकली हूँ। लेकिन ना बस का प्रॉब्लम था और फिर क्रॉस करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तो फिर और ऊपर से वो शेयरिंग इको जल्दी जाते नहीं है तब तक कि इन लोग की सीट कंप्लीट ना हो। तो फिर ये नेरुल स्टेशन से मैं निकल गई थी और फिर मैं सब रिकॉर्ड कर रही थी जो स्टेशन आ रहा था, क्योंकि मैंने क्या सोचा कि
आज है ना मैं एकदम ईमानदारी वाला व्लॉग शूट करती हूँ, भले लोग देखे कुछ भी हो। और सब लोग देख रहे थे जैसे, क्योंकि मैंने वीडियो ऑन रखी थी और मैं बार बार सब चीज़ें शूट कर रही थी ना, और मुझे आदत नहीं है अभी ये। पर मैं सोची कि मुझे कुछ भी करके मेरे चैनल को ग्रो करना ही है, तो मुझे ये सब करना होगा। तो यहाँ पर ना अभी कोपर खैरना स्टेशन आने वाला था, और मेरा जो पुराना जॉब था, जो लास्ट वाला हॉस्पिटल वाला जॉब, तो मुझे वही बस दिखाना था कि यहाँ से ना पीछे मेरा जो हॉस्पिटल है, रिलायंस हॉस्पिटल, वो दिख रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था काश मैं वहाँ पर फिर से जॉब कर रही होती, ये कोरोना कभी आता ही ना और मैं वहीं पर हमेशा रहती। अगर कोरोना नहीं होता ना, सच में मैं वहीं पर जॉब करती थी। पर मैंने ना, अब मुझे कोई और जॉब चाहिए जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ना हो, तो बस इसीलिए। और सब लोग फिर ना यही पूछते हैं कि इंटरव्यू में, हमारी फ़ील्ड बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल अलग फील्ड से हो, तो क्या हुआ यार, मैं एक कोई दूसरी फील्ड में नहीं कर सकती हूँ क्या काम जो इजी है, सेल्स वगैरह, तो वो तो इजी है ना, 1 महीना उसमें काम करो तो इंसान सीख जाता है। तो फिर इसलिए इतने 100 क्वेश्चन क्यों। और मुझे क्वेश्चन के आंसर करना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो एक के ऊपर एक इतने क्वेश्चन करते हैं लोग। फिर इसको देखकर अब यहाँ पर ना तुरबे बोल रही हूँ, घनसोली स्टेशन जो है वो आ गया था। देखिए मैंने कितने ईमानदारी से आज एकदम वो क्यों ना, आप लोगों को मुझे ऐसा फ़ील करवाना था कि सब लोग मेरे साथ ही चल रहे, जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, मैं अप्लाई करने के लिए जा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, तो आप सब लोग भी साथ में ही रहो, तो आप लोग को ऐसे ही फ़ील आएगा कि साथ में ट्रैवल कर रहे हो मेरे। क्योंकि ना मैं शोएब और सबा इब्राहिम के जो ब्लॉग्स देखती हूँ ना, तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, कहीं जाते हैं ना तो इतना अच्छे से शूट करते हैं, ऐसा लगता है कि हम भी वो सारी जगह घूम कर आ गए हैं। तो मुझे भी ना वैसा सीखना है। तो यहाँ पर ना अब मैं घनसोली स्टेशन से उतर कर चल रही थी, क्योंकि वो जो HR थी उसने मुझे कहा था कि स्टेशन के कुछ 10 मिनट्स वॉकिंग है, उनका जो एड्रेस दिया उन्होंने। तो मैं वही पूछते पूछते ना उनके एड्रेस पर चली गई। फिर यहाँ ना मुझे उनका एड्रेस मिल गया था, जो ऑफ़िस था उनका, और मैं ना अंदर अपना रिज्यूम लेकर वेट कर रही थी कि कब मुझे बुलाएंगे। इतना टाइम लग रहा था ना यार, हर जगह ऐसी ही लोग हैं ना, सब लोग वेट करवाते हैं, मतलब इतना देर रुकना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, फिर उसके बाद भी सिलेक्शन होती नहीं होती, पता नहीं। One eternity later. फिर यहाँ पर ना मुझे उन लोगों ने इंटरव्यू ले लिया था मेरा, मुझे ऑफ़िस में बुलाए थे और बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। पर ना मैंने इंग्लिश में इतनी गंदी इंग्लिश बोली हूँ ना, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बता नहीं सकती, मैं बहुत डर गई थी, और इतना ज़्यादा जल्दी बोलना था कंटिन्यू, तो फिर भी मुझसे जितना आया मैंने बोली, और बहुत सारी मिस्टेक्स तो हुई है सेंटेंस में, पर क्या करें, जो भी था देखते हैं उन लोग सिलेक्ट करेंगे कि नहीं, पता चलेगा कल तक। फिर मुझे पता चलेगा ना तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। और ना यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि कब ट्रेन आ जाए और कब मैं चले जाऊँ, क्योंकि लूसी ने ना खाना खाई ही नहीं थी जब से मैं गई थी। मैंने कॉल भी की थी घर पर, वो ना खाना भी नहीं खाई, पानी भी नहीं पी, और ना वरना फिर भी नहीं करी उसने। तो इतना वो मेरे पे इतना डिपेंड हो गई है ना कि मैं खिलाऊंगी तो ही खाती है। तो यहाँ मैं ट्रेन में बैठ गई थी, और ट्रेन में भी देखो मैं शूट कर रही हूँ, मुझ में कितनी हिम्मत आ गई, मैं हर जगह शूट कर रही हूँ। और यहाँ ना मेरा सर बहुत दुखने लग गया था, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाई थी। मैं एक रोटी खा कर गई थी, वो भी सुबह में 9 बजे मैंने रोटी खाई थी, एक चाय के साथ। और उसके बाद अभी यहाँ पर 4 बजकर बहुत टाइम हो गया था, 4 बज गए थे आई थिंक। तो मैं क्योंकि घर पर ही मैं 5 बजे पहुँची हूँ। अब यहाँ पर मैं ये शेयरिंग इको में बैठ गई थी, और फिर मेरे लिए मैंने लूसी के लिए ग्रेवी और अपने लिए मैंने स्टिंग ली। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरे बिल्डिंग में, और ना अभी मैं बहुत थक गई हूँ, एकदम सर इतना दर्द करने लग गया ना, एक तो इतनी धूप में मैं चल रही थी तो इसके लिए। लेकिन अभी ना सबसे पहले मुझे जाकर जो है लूसी को खाना खिलाना है, और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। उसके लिए मैंने ग्रेवी ली, वो खाएंगी। बहुत टाइम हो गया, मैं सुबह में निकली हूँ। सुबह में मैंने 9 बजे एक रोटी खाई थी सुबह में, और उसके बाद डायरेक्ट अभी जा रही, अभी बज रहे 5 बजने आ गए, अभी बहुत लेट हो गया, इसीलिए सर दर्द करने लग गया। तो अभी सबसे पहले जाकर लूसी, क्योंकि लूसी भी कुछ नहीं खा रही है, मैंने कॉल करके भी पूछी कि कुछ खा रही है क्या, वो कुछ नहीं खाती है मेरे बिना, उसको मेरी इतनी आदत हो गई है, कुछ समझ नहीं आता उसको गाँव में कैसे छोड़ूँ। अब अभी मैं आ गई हूँ घर पर, और अब मैं लूसी को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि मैंने बताई ना लूसी मेरे बिना खाना भी नहीं खाती, और उसने पानी तक नहीं पी, पता है। तो ना अभी
और उसको गाँव भेजने का भी प्लान हो रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है वहाँ पर क्या करेगी। अभी इतना बड़ा तो कर चुकी हूँ कि अभी वो अपना ध्यान रख सकती है। और ना वो यहाँ पर कबूतर भी पकड़ चुकी है, वो शिकार भी करती है अच्छे से, तो इतनी टेंशन वाली बात तो नहीं है। पर ना क्योंकि अब मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगी फुल टाइम, तो फिर ये ऐसी ही रहेगी, फिर घर में भूखी प्यासी बैठे रहती है। तो इतना ही गांव में थोड़ा टहलेगी, और वहाँ पर भी घर है ना, तो वहाँ पर छोड़ने वाले उसे, तो वहाँ पर रहेगी अच्छे से वो। पर वो मेरे नज़रों के सामने रहती है ना, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। पर अभी ना मैं क्या करूँगी, इसका जो ग्रेवी है ना मैंने अभी ख़रीदी, वो ग्रेवी मैं इसको इसके अंदर डाल कर दे दूँगी, ताकि वो और अच्छे से खाए। क्योंकि जब से मैं गई हूँ तब से इसने भी कुछ नहीं खाई है। हम दोनों सेम, मतलब मैंने जब नाश्ता की थी तभी इसे कराई थी, उसके बाद अब तक वो एकदम भूखी बैठी है। देखो बस इतना कम खाली हो गया इसका। रोज़ में पता है 1 हफ्ते में ये पूरा पैकेट ख़त्म हो जाता था, मगर अब पता है कितना टाइम हो गया है और इसने ना खाई ही नहीं है, पैकेट खाना ही नहीं खा रही थी। वो कितनी दुबली होते जा रही है, देख लो ये यहाँ पर कैसी बैठी है। और अब है ना जैसे ही ये पैकेट में फोड़ूंगी ना, तो कैसे भागते हुए आएगी है। और ये इतना गंदी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल है ना इसकी कि उल्टी आ जाती है मुझे। लेकिन इसके लिए मैंने लाई हुई है, क्योंकि खा नहीं रही है खाना। देखो यहाँ पर ना मैंने मिक्स कर दिया, इसको ना मैंने कैंची से मिक्स की हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं। और देखो अब ये कैसे उठ के आ गई है खाने के लिए, और अब इसको ये बहुत अच्छे से खाएगी। इतनी गंदी स्मेल आती है ना ये ग्रेवी की, पता नहीं ये कैसे खाती है वो अच्छी। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए इसको, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में कुछ स्पेशल मैं सोच रही थी कि हिजाब जो ट्यूटोरियल होता है वो करूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं ये ही करूँ तो मुझे कमेंट में बताइए। और ना बस इतना ही कि सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को, और बस अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो ये मैडम का हो गया है, और अब ना मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।